पहुंच चुके हैं हवन यज्ञ, जो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, हवन यज्ञ की जो अखंड ज्योति है वो लगाई गई है और पूरी की पूरी आपको दिखाएंगे कवरेज। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। जो सेवादार है वो लगे हुए हैं, जो अखंड ज्योति है उनमें घी डालने का इनकी सेवा लगी हुई है और ये आप देख सकते हो। हम पहुंच चुके हैं पुस्तकालय के अंदर, जहां पे संत रामपाल जी महाराज की बुकें हैं, कुछ उनके फ़ोटोज़ हैं, कुछ सामग्री जो कि इन्होंने रखी हुई है। एक बार कैमरामैन ने कहूँगा ये सारी की सारी फ़ोटोज़, सारी की सारी कवरेज एक बार दिखाएं। ये पीछे कुछ सेवादार लगे हुए हैं जो कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो बुक की सेवा दे रहे हैं। कुछ इन्होंने प्रचार सामग्री रखी हुई है और कुछ सतगुरुदेव जी के फ़ोटो लगाए गए हैं, LED वगैरह, वो भी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुहैया करवाई जाएंगी। हम आपको लेके चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे की तरफ, जहां कुछ सेवादार लगे हुए हैं और आपको भंडारे की जो तस्वीरें हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो सेवा में लगे हुए हैं और आपको पूरी की पूरी वीडियो के अंदर दिखाएंगे। भंडारे के अंदर जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको भंडारे की व्यवस्था इन्होंने अच्छे तरीके से की हुई है और ये आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था इन्होंने की हुई है। ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से और कितने अच्छे संयम से ये भोजन कर रहे हैं। और मैं कहूँगा पीछे की सारी जो तस्वीरें हैं वो दिखाएं एक बार भंडारे की। यहाँ पे कुछ सेवादार लगे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। ये जो सेवादार है ये लगे हुए हैं जो आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए हैं। इनसे पूछेंगे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या भोजन भंडारे की व्यवस्था इन्होंने की हुई है। जी नमस्कार। बोलियो। हाँ जी सत साहिब जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। हमारे गुरुजन यहाँ पूरे देश से, विदेशों से, राज्य से, जिलों से सभी यहाँ भगत आत्माएं, माई बहनें सभी आई हुई हैं और यहाँ परमात्मा के सभी आदेश यहाँ फॉलो कर रहे हैं। हमारे गुरुजी का पूर्ण परमात्मा है यहाँ। हमारे गुरुजी यहाँ पूर्ण परमात्मा लड्डू, जलेबी, बूंदी सभी चीज़ का यहाँ प्रसाद बनाते हैं। किसी प्रकार कोई पैसा नहीं लिया जाता। हमारे गुरुजी सबकी हर चीज़ की मौज कर रखी है यहाँ। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, उनके बराबर कोई संत नहीं धरती के ऊपर। सत साहिब। कितने श्रद्धालु पहुंचने वाले भंडारे? कम से कम 2-3 लाख श्रद्धालु यहाँ हम एक भिवानी आश्रम में पहुँचते हैं और कम से कम हमारे गुरुजी संगत 2-3 करोड़ के लगभग संगत हमारे गुरुजी की। ऐसे भंडारे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कितने चले हुए? हमारे गुरुजी के पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 आश्रम, 9 आश्रम हिंदुस्तान के अंदर चले हुए हैं और एक नेपाल में, और हर जगह हमारे गुरुजी ने भंडारे खोल रखे हैं और किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता किसी भी प्रकार से भी। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जिन्होंने भंडारे की व्यवस्था संभाल रखी है, ये आपको दिखाते हैं। ये कितने बूढ़े भगत जी है और ये बर्तनों की सेवा कर रहे हैं। नमस्कार जी। ये प्रेरणा आपको कहाँ मिली? आप इतने बूढ़े हो और आप सेवा कर रहे हो। ये परमपिता परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की मेहरबानी है। यही सारा उन्हीं की दया है, वही उन्हीं की कृपा है। सब प्रेरणा वही करते हैं, सारी चीज़ वही करते हैं, सेवा भाव सब चीज़ वही जगाते हैं। ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और जो बहनों का भंडारा चला हुआ है उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, जो सेवादार है, जो सेवा में लगे हुए हैं, उनसे हम पूछेंगे ये इतनी अच्छी व्यवस्था इन्होंने कैसे संभाल रखी है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जहाँ कहीं भी आवाज़ को सुन रही हूँ तो संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे के अंदर जो व्यवस्था देखने को मिली हमें, ये कैसे प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये सब संत रामपाल जी के द्वारा जो हमें ज्ञान दिया है उसके आधार पर, और संत रामपाल जी ने भक्तों को इतना एक्सपीरियंस है भंडारा करवाने का, क्योंकि संत रामपाल जी साल भर में कई विश्व स्तरीय भंडारों का आयोजन करते हैं
तो हमें यहाँ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारा भंडारों के आयोजन का होता ही रहता है समय समय पर। नमस्कार। सत साहब जी, ये इतने अच्छे तरीके से आप जो भंडारा करवा रहे हो, ये कैसे मैनेज हो पाता है? जी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पे हम भंडारा करवा रहे हैं यहाँ पे। और अब की बार हम कबीर परमात्मा के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा कर रहे हैं, तो परमात्मा की दया से चल रहा है सब कुछ। ऐसे ऐसे भंडारे और कितने चल रहे हैं? जिस साल में तकरीबन 6-7 भंडारे करते हैं हम, और पूरे जगत को, सब पूरे विश्व को निमंत्रण दिया जाता है इसके अंदर कि आइए भंडारा लीजिए और परमात्मा का ज्ञान समझिए। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, समाज सुधार के अंदर जो अपना कार्य कर रहे हैं, उसको समझिए और इस मिशन में अपना सहयोग दीजिए। 10 भंडारे हो रहे ऐसे ऐसे। सत साहब जी, हमारे गुरु रामपाल जी महाराज के पूरे वर्ल्ड में पूरे 10 जगह ऐसे ही यज्ञ धर्मदान और भंडारे बोलते रहते हैं और हो रहे हैं। साल में हमारे गुरु जी की दया से और सत ज्ञान से और सत प्रेरणा से ये सत भंडारे साल में 7 बार होते हैं और 10 जगह होते हैं जो बड़े यज्ञ आज तक कोई दुनिया करने वाला नहीं है। ऐसे हमारे गुरु जी ने ये प्रेरणा दी है। सब भक्तों में सद्भावना है, निष्ठा है और सद्भक्ति है, यथार्थ ज्ञान है, हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार ज्ञान है। और वेद शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि यदि धर्म यज्ञ भंडारे करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन्हीं राहों पर हमारे सब भगत चल रहे हैं गुरु जी के आदेश के अनुसार, और बहुत ही विशाल, आप खुद ही देख रहे हैं, आप खुद ही इस चीज़ को महसूस करेंगे कितनी शांति प्रिय और कितनी व्यवस्थाजनक सभी मन भोजन मिलता है यहाँ। और दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं, निष्ठा है भक्तों की। मैं ज़्यादा न बोलते हुए ऐसे ही हमारे गुरु जी की जो प्रेरणा के अनुसार ये सारे भंडारे हो रहे हैं। सर, आपका कुछ अंदाज़ा है कितने श्रद्धालु भंडारे में पहुँचने वाले? जी लाखों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु, तो यहाँ पे कोई ऐसा अंदाज़ा है नहीं, लाखों की संख्या में आते हैं। ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यानी कि सेवादार, जो कि भंडार घर की व्यवस्था इन्होंने संभाल रखी है। एक बहन मेरे साथ और मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। बहन नमस्कार। सत साई भगत। बहन, आप कहाँ से आए हो? भगत जी, मैं रहती कतर में हूँ, लेकिन मैं अभी अपने ससुराल रेवाड़ी से आई हूँ। अच्छा बहन, आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का पता कैसे लगा और कब लगा? सर, मेरे को मेरी शादी से पहले सगाई के बीच में मेरे भगत जी ने नाम लिया हुआ था, तो मैं हॉस्टल में रहती थी। उस टाइम पे उन्होंने बोला कि मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लिया है, तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन संत रामपाल जी महाराज है। मुझे उस टाइम नहीं पता था, मैं बनसली यूनिवर्सिटी में थी हॉस्टल में। तो उन्होंने बोला कि आप ज्ञान सुनिए, मैं आपको एक मेमोरी कार्ड देता हूँ। तो मैं जब हॉस्टल में रहती थी, वहाँ पे लड़कियाँ सब अपने गाने सुनती थी लीड लगा के, तो उन्होंने मुझे मेमोरी कार्ड दिया और मैं लीड लगा के हमेशा परमात्मा का सत्संग सुनती रहती थी। मुझे इतना आनंद आने लगा कि जैसे ही मेरी क्लास छुटती, मैं जैसे ही हॉस्टल में पहुँचती, मैंने पूरा सत्संग परमात्मा का, पूरी जो चिप में था वो पूरा सत्संग अपनी उन MSc के 2 साल के अंदर सुन लिया। फिर जैसे मेरी शादी हुई, उसके आने के बाद 6 महीने तक मेरे को और ज्ञान सुनने को मिला परमात्मा का। फिर मुझे इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि कबीर साहिब ही भगवान हैं, और वेदों में पूरा प्रमाण है कि हर जगह से उन्होंने बताया हुआ है, गीता जी के अनुसार और वेदों के अनुसार उन्होंने खोल के समझाया हुआ है। तब मैंने अपनी शादी के 6 महीने बाद परमात्मा का नाम दीक्षा ली। ये संभव है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो फिल्में नहीं देखते, वो गाने नहीं सुनते, वो अश्लील वीडियो नहीं देखते? भगत जी देखो, ऐसा कोई ये जब हमें खुद को ज्ञान होता है ना, तब हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक, जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं कि जैसे हम जिस कमरे में जिस तरीके की फ़ोटो लगी रहेगी, हमारा मन वैसा ही हो जाएगा। जैसे जैसे हम परमात्मा का ज्ञान सुनने लगते हैं ना, तो हमारे अंदर से ही नहीं होता कि हम गाने सुने। हमें लगता है कि ये जो मनुष्य जीवन है वो इतना अनमोल है, तो हम गाना सुन के, फिल्में देख के अपना उस जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे। हम परमात्मा की भक्ति करेंगे और नाम सुमरण करेंगे। कहाँ से हुआ? भगत जी, मैं रहती कतर में हूँ, और वैसे अभी मैं फ़िलहाल अपने ससुराल रेवाड़ी आई हुई हूँ। ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, और ये इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी जो महाराज जी का ज्ञान आधार पर ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और ये अश्लील वीडियो, फोटोज़, गाने, ये ऐसे इन्होंने बताया, ऐसे ये नहीं सुनते हैं। आइए अंदर चल के और आपको आश्रम की व्यवस्था आपको दिखाते हैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में।
हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे के अंदर, जहां बूंदी का प्रसाद बनाया गया है। मैं आपने दिखाई दूं 20-30 भट्ठी लगाई गई है जिनमें बूंदी का प्रसाद बनाया गया है, और वो बूंदी प्रसाद मैं आपको दिखाता हूं, पन्नियों में पैक किया गया है। जो जाने वाले जो श्रद्धालु है उनके लिए जो भंडारा है वो प्रसाद का उन्होंने पैकिंग की हुई है, और अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ पूरी की पूरी भंडारे की जो व्यवस्था है उन भक्तों के लिए। उनसे पूछेंगे ये जो प्रसाद है वो किन को दिया जाएगा और कब दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये वो प्रसाद है जो जाने वाले श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। कुछ सेवादार जो मेरे साथ पीछे आप देख रहे होंगे, वो सेवादार हमारे साथ जुड़ेंगे, एक बार उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी, आपका क्या नाम? शुभ नाम बंसीदास जी। सर ये बताइए, जो आज ये बूंदी का प्रसाद का जो आपने पैकिंग की है, ये कब वितरित किया जाएगा और कौन से श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा? जो श्रद्धालु आज आए हैं सुबह, वो शाम को वापस जाएंगे, उनको वो ये प्रसाद जाते समय दिया जाएगा जी। मतलब आपको कुछ अंदाज़ा है कितने श्रद्धालु है जो समागम में पहुंचने वाले हैं? एस्टिमेट जी वो आज की तारीख में जी 5000 के करीब श्रद्धालु आज की वितरित हो जाएगा जी प्रसाद। 5000 श्रद्धालु मतलब आज का ही है, मतलब तीन दिन चलेंगे जी। हाँ, 3 दिन चलेगा। 3 दिन चलेंगे। हाँ जी। ये इन्होंने बताया कि ये जो प्रसाद है जाने वाले श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा, और बाहर कुछ सेवादार और बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। एक बार बाहर की तस्वीरें आपको और दिखाते हैं।